आज हम कवर करेंगे डिज़ाइन सिस्टम। एंड डिज़ाइन सिस्टम समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपके बटन्स, इनपुट फील्ड्स, टाइपोग्राफी, ग्रिड सिस्टम या फिर कलर्स कैसे काम करते हैं यूआई डिज़ाइन में, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एंड ये सारे टॉपिक्स एंड कंपोनेंट्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर करे, तो पहले उनको जाके देखो, वरना इसमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कोई पॉइंट नहीं है इस वीडियो को देखने का। पर आपको ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, आपको बहुत अच्छा बेस पता है यूआई डिज़ाइन का, लाइक कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से, व्हाट इज अ डिज़ाइन सिस्टम। ना डिज़ाइन सिस्टम ना कलेक्शन होता है कंपोनेंट्स का या फिर रूल्स और सेट ऑफ प्रॉपर्टीज का। लाइक आपका बटन है तो बटन की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, लाइक डिफॉल्ट स्टेट, डिसेबल्ड स्टेट, प्रेस्ड स्टेट, तो उन सबका कलेक्शन होता है। और बहुत जितने भी कैटेगरी के बटन्स होते हैं हम उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसी और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमारा कलर पैलेट होता है, हमारी ग्रिड सिस्टम होती है, उन सबको हम फिक्स कर देते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज कर पाए, आपको बार बार रिक्रिएट ना करना पड़े स्क्रैच से। एंड डिजाइन सिस्टम्स के भी बहुत लेवल होते हैं, लाइक इसका कोई एंड नहीं है, देयर इज नो एंड पॉइंट कि आप कितना बड़ा डिजाइन सिस्टम बना सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर टीम रिक्वायरमेंट्स। हो सकता है आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो, फिर आप कोई पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप किसी हैकाथॉन में जा रहे हो, तो उसके लिए चीजें अलग होती हैं। एंड डिजाइन सिस्टम सिर्फ यूआई डिजाइन में नहीं होता, किसी भी चीज में जो डिजाइन होती है उसका एक डिजाइन सिस्टम होता है। लाइक हमारा मार्केटिंग डिजाइनिंग हो गया, जो हमारे सोशल मीडिया की पोस्ट होती है, या आपको कोई प्रोडक्ट है उसकी डिफरेंट पैकेजिंग है, तो उसके लिए भी एक अलग डिजाइन सिस्टम होता है। बट इसमें हम कवर करेंगे सिर्फ यूआई वाला पार्ट। नाउ कमिंग टू व्हाई डिजाइन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, लाइक ये जरूरी है क्यों, हम स्क्रैच से बना लो हर बार, क्या दिक्कत है। तो ये मेनली हम करते हैं 3 रीजंस की वजह से। पहला होता है कंसिस्टेंसी, ताकि आपके सारे डिजाइन में अक्रॉस द डिजाइन आप कोई सी भी स्क्रीन उठा लो, दोनों स्क्रीन सिमिलर दिखेंगी। उनमें जो डिजाइन लैंग्वेज यूज हुई है, जो दोनों के प्रॉपर्टीज हुई है, वो बिल्कुल सेम होंगे। अगर पहले में एक फॉन्ट साइज यूज हुआ है तो दूसरे में भी वही फॉन्ट साइज हुआ होगा, वही कैटेगरी, दोनों का बटन स्टाइल सेम होगा, दोनों का चीजों को यूज करने का, आपकी शेडोज वगैरह सब प्रॉपर होंगी। एंड इफ कोई 2 अलग अलग डिजाइनर्स भी काम करते हैं सेम फाइल पर, तो उन दोनों के काम में कंसिस्टेंसी रहेगी इफ यू यूज अ डिजाइन सिस्टम। एंड इफ आपका डिजाइन सिस्टम सेटअप है प्रॉपरली, आपके बेसिक कंपोनेंट सेटअप, तो आप बड़ी चीजों पे काम कर पाओगे। लाइक आप कोई स्क्रीन बना रहे हो तो आपको उसके बेसिक कंपोनेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लाइक इसका बटन कैसा दिखेगा, या फिर मैं कौन से आइकन्स यूज करूँ, मेरा स्पेसिंग कितना हो। आप उस स्क्रीन के डिजाइन के और एलिमेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो, जैसे लाइक ये यूजेबल होगा या नहीं, या फिर उसके अलग अलग लेआउट्स अपनी टीम के साथ प्रॉपरली डिस्कस कर पाओगे, क्योंकि आप बेसिक चीजों में नहीं अटके हो। पता चलो अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हो और आपका फॉन्ट साइज ही फिक्स नहीं है, तो उन चीजों से आप बहुत ज्यादा बच जाते हो इफ यू हैव अ डिजाइन सिस्टम। ना थर्ड टिप इज टू सेव टाइम एंड वर्क फास्टर। ऑब्वियसली आपके बेसिक चीजें सेटेड अप हैं प्रॉपरली, आपको कोई भी स्क्रीन बनानी है, आपके मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑलरेडी रेडी होते हैं, आपको बस उनको प्रॉपर वे में अरेंज करना होता है और आपका पूरा डिजाइन रेडी हो जाता है। इफ आप बिना डिजाइन सिस्टम के काम करोगे, आपके डिजाइन स्क्रीन में 2 स्क्रीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख जाएगा विद टाइम। इवन आप अकेले डिजाइनर हो तब भी बहुत बड़ा डिफरेंस दिख जाता है ना। इसको थोड़ा और समझने के लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। वी विल टेक अ मिनी डिजाइन सिस्टम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ये मिनी है बहुत, लाइक डिजाइन सिस्टम का कोई एंड नहीं है, आप कितना बड़ा डिजाइन सिस्टम बना सकते हो। लाइक आप हर तरह के कंपोनेंट, हर तरह की स्टेट्स इंक्लूड कर सकते हो, कोई एंड नहीं है। पर बट फॉर बिगनिंग या फिर आप किसी छोटे स्टार्टअप में काम कर रहे हैं जहाँ पर इतना बड़ा से स्ट्रक्चर नहीं, आपको इतना एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने डिजाइन सिस्टम को ज्यादा बड़ा भी कर दिया तो भी आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस ही होंगी। तो कीप इट सिंपल इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो देयर इज अ डिजाइन सिस्टम कॉल्ड स्टार्टर डिजाइन सिस्टम, एंड ये फिग्मा कम्युनिटी पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप कॉपी करके यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू द डिजाइन सिस्टम। इसमें ना सारी बेसिक कंपोनेंट्स है, लाइक आपके कलर्स हैं, टाइपोग्राफी हैं, बटन्स हैं, टैब्स हैं, फॉर्म्स, और भी चीज़ें होती हैं, बट इसमें बेसिक चीज़ें एडेड हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि डिजाइन सिस्टम आपका कैसा दिखेगा। और तो आप इसमें देखेंगे ना, तो इसने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी है। लाइक हमारी इनपुट फील्ड है, तो उसकी जो डिफॉल्ट स्टेट है, आपकी जो फोकस स्टेट है, एरर स्टेट है, सक्सेस स्टेट है, वो सारी इंक्लूड करी है इसने। लाइक देन वी हैव द ड्रॉप डाउन, वी ऑल्सो हैव द चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टॉगल बटन, तो उनकी तीनों स्टेट, लाइक डिफॉल्ट, चेक, डिसेबल्ड। तो इससे डिजाइन करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, और ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है एक डिजाइन सिस्टम का। एक्चुअल में जो प्रॉपर डिजाइन सिस्टम होते हैं, इफ यू वर्क इन अ वेरी गुड कंपनी, बहुत बड़े होते हैं। लाइक अगर आप सिर्फ एक बटन डिजाइन करो तो उसके लिए भी एक सेपरेट पेज होता है फिग्मा के अंदर, उसके अंदर सिर्फ बटन्स के बारे में होगा, उसमें सारे उसके यूज केसेस होंगे, लाइक इस बटन को कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, किस कंपोनेंट के साथ करना है। डिटेल का कोई एंड नहीं है, बट फॉर बिगिनिंग आपको बहुत सिंपल डिजाइन सिस्टम यूज करना है, वरना कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज को आप अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे। डिजाइन सिस्टम के लिए सेपरेट टीम होती है इफ यू आर वर्किंग इन अ गुड कंपनी। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अज्यूमिंग और बिगिनर, यू आर इन अ कॉलेज और जस्ट स्टार्टिंग, तो आप मेनली या तो कोई पर्सनल प्रोजेक्ट करोगे या फिर आप किसी हैकाथॉन वगैरह में जाओगे, तो उसमें आप बेसिक चीज़ों का सेटअप करके रहेंगे, तो आपको डिज़ाइन करने में ईजी रहेगा, आप थोड़ा तेज डिज़ाइन कर पाएंगे और अपनी टीम के साथ भी बेटर चीज़ों पे डिस्कशन कर पाएंगे। वरना आपकी पूरी टीम बैठ किसी चीज़ पे लड़ती रहेगी, आपको कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कौन सा कलर वगैरह यूज़ करें, उनसे चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे आप, ठीक है ना। एंड जब आप अपना डिज़ाइन सिस्टम बनाओगे तो कुछ चीज़ें हम आपको इंक्लूड करनी ही है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। इवन आप पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर अपने दोस्त के साथ डिज़ाइन बना रहे हो, आप किसी हैकाथॉन में जा रहे हो, फिर किसी कॉम्पिटिशन में, कुछ भी आपको ये चीज़ तो इंक्लूड करनी ही है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्टाइल्स। पहले आपको अपना पूरा कलर पैलेट का सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा। फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो इन डिटेल अबाउट कलर सिस्टम। नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देन वी हैव द टाइपोग्राफी सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, देन इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के अंदर हमारी चीज़ आती हैं शैडो वगैरह। एंड ग्रिड सिस्टम के लिए हमारे 2 ग्रिड्स होते हैं, हमारे पिक्सल ग्रिड एंड द वेबसाइट ग्रिड्स। ये हमारी मेनली स्पेसिंग एंड साइजिंग के लिए यूज होती है। देन वी हैव द टाइपोग्राफी सिस्टम। इसमें हम डिसाइड कर देते हैं कि कौन से फॉन्ट यूज करेंगे, कौन सा फॉन्ट साइज वगैरह यूज करेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम फिक्स कर देते हैं ताकि फॉन्ट से हम फ्री हो जाए। देन वी हैव सम कंपोनेंट्स लाइक दीज आर द 14 एसेंशियल कंपोनेंट्स। और भी चीज़ें होती हैं बट ये मेन है, इनको तो ऐड कर ही लेना यार, इनको स्किप मत करना। लाइक हमारा बटन है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, टॉगल बटन है। बटन के बारे में मैंने डिटेल में कवर करा है एज अ बिगिनर, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको सारे बटन्स की प्रॉपर्टीज और कैसे यूज़ करना उनको वो समझ आएगा। लुक गो वॉच दैट वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देन वी हैव द इनपुट फील्ड, देन वी हैव द नैव बार। अब नैव बार 2 होते हैं आपका, एक मोबाइल का नैव बार जो बॉटम में होता है और एक वेबसाइट का नैव बार। तो उन दोनों के बारे में हमने वीडियो बनाई है। देन वी हैव द एक्शन बार। एक्शन बार जो ऊपर हमारे से यूट्यूब पर देखोगे तो ऊपर यूट्यूब का लोगो होता है। देन हमारे पास सर्च आइकन होता है, देन प्रोफाइल आइकन वगैरह फोन वाले ऐप में। वेबसाइट के पीसी वर्जन में एक्शन बार नहीं होता, वो मेनली नैव बार के साथ कंबाइन हो जाता है। तो इट्स मेनली फॉर ऐप एंड वेबसाइट डिजाइन फॉर अ मोबाइल। देन वी हैव द आइकन्स। एंड आइकन्स आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, देयर आर सो मेनी फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल आउट देयर। लाइक माई पर्सनल फेवरेट इज मटेरियल डिजाइन आइकन से, आपको फिग्मा कम्युनिटी पे फ्री में मिल जाएगा, आपको यूज कर सकते हैं। एंड जब भी आप डिजाइन सिस्टम्स बनाए तो जब आप कोई भी एलिमेंट यूज करेंगे जैसे बटन या फिर कोई इनपुट फील्ड, तो आप उसको किसी कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, उसको यूज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। वो क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस फाइल, ये फिग्मा कम्युनिटी पे अवेलेबल है और इसमें सारे हर तरह के आइकन्स अवेलेबल है। उसकी फिल स्टेट, देन वी हैव द आउटलाइन, देन वी हैव द राउंड आइकन्स और 2 टोन्स। आपको हर तरह के आइकन सेट मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। और बहुत सारे होते हैं जैसे रिमिक्स आइकन हो गया हमारा, फिर सर्च कर लेना है। बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स हैं जो फ्री में आइकन्स अवेलेबल रहते हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। आइकन्स आर नॉट अ बिग प्रॉब्लम। देन वी हैव द टैब्स, कार्ड्स, एलिवेशन। नाउ जो कार्ड्स, एलिवेशन और डेप्थ होते हैं ये सारे डिजाइन सिस्टम्स में इंक्लूडेड नहीं होते, बट व्हेनेवर आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सो आई ऑलवेज डिक्लेयर दिस थिंग। लाइक इसके मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ तो इफ यू जस्ट गो टू ड्रिबल, तो कार्ड्स हमारा यूज होता है मेनली सेपरेट करने के लिए। आपका बैकग्राउंड है और जो आपका एलिमेंट है उसको आप सेपरेट कैसे करोगे, तो आपके कुछ तरीके होते हैं। पहला तो आप उसमें स्ट्रोक ऐड कर दो। लाइक हमारा बैकग्राउंड है और ये हमारा पूरा कंटेनर है, तो इसमें इन्होंने स्ट्रोक ऐड कर दिया तो हमारा बैकग्राउंड से पूरा सेपरेट हो गया, हमें पता चल रहा है कि वो एक कार्ड है। और ये हर जगह यूज होता है, आपके पूरे वेबसाइट या फिर ऐप में हर जगह यूज होगा। एंड ये अपनी थीम के अकॉर्डिंग चूज करना, आपको जो अच्छा लगे अपनी थीम के अकॉर्डिंग उस पर जाना। पहला हमारा स्ट्रोक होता है। दूसरा होता है आप बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेट कर सकते हैं, लाइक आप डिफरेंट बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें इतना विजिबल नहीं है, लेट मी शो यू सम अदर एग्जांपल या दिस वन। जैसे इन्होंने इसमें दोनों को कंबाइन करके यूज करा, इसमें स्ट्रोक भी है और हमारा बैकग्राउंड कलर भी अलग है। लाइक वी हैव दिस, तो इसमें बैकग्राउंड कलर अलग है। देन वी हैव द कार्ड एंड इसमें ड्रॉप शैडो भी है। नाउ कार्ड्स डिक्लेयर करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रोक, दूसरा होता है बैकग्राउंड से आप सेपरेट कलर रखें, तीसरा होता है शैडोज। नाउ शैडोज में आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अपने कार्ड्स में यूज करने के लिए, क्योंकि एज अ बिगिनर आप जिस भी डेवलपर के साथ काम करेंगे वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। एंड डेवलपर्स यार बहुत लेजी होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द यूआई। वो बाय डिफॉल्ट चीज़ें यूज कर लेते हैं, लाइक शैडोज में वो डिफॉल्ट शैडो डाल देंगे। आप चेंज करने को बोलोगे, देयर इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी वो करें इफ दे आर नॉट गुड, क्योंकि यार ये सब चीज़ें सेटअप करने में डेवलपर्स का बहुत टाइम जाता है। वो मेनली लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप पूरा फंक्शन कैसे करेगा, वो यूआई पार्ट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते भी नहीं। आप उससे चेंजेस कराओगे वो परेशान हो जाएगा। तो आई विल रिकमेंड यू अपने डिजाइन को ईजी रखो, जितना ज़्यादा आप ईजी रख सकते हो। ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करोगे आपका डेवलपर पागल हो जाएगा। और यार ऐसा डिजाइन बनाने का कोई पॉइंट नहीं है जो डेवलप ना हो पाए प्रॉपरली, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर आपका डिजाइन ईजी टू डेवलप हो, जितने कम इफेक्ट्स डालोगे उतना अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्नैक बार। एंड आपको किसी भी कंपोनेंट के बारे में ना समझ में आए, वैसे मैंने मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स अपनी वीडियो में कवर करे हैं, बट स्टिल जैसे स्नैक बार मैंने अभी तक नहीं करा, तो यार गूगल कर लेना, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे होते हैं, इन पे टॉपिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ओवरले। ओवरलेज होते हैं किन्हीं भी 2 स्क्रीन को सेपरेट करने के लिए, अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊँ, लाइक दिस इज द बॉटम शीट। तो बॉटम शीट और हमारी जो बैकग्राउंड स्क्रीन है उसके बीच में सेपरेट करने के लिए उन्होंने एक ब्लैक ओवरले ऐड करा है। तो इसकी आपको ओपेसिटी फिक्स करनी पड़ेगी और थ्रू आउट द डिजाइन कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप एक ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं विद 70% ओपेसिटी, तो वो पूरे डिजाइन में 70% ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एंड इफ यू एडिंग अ लिटिल ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, तो वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द नेक्स्ट वी हैव द स्क्रीन साइज एंड स्टेटस एंड बॉटम नैव बार। लेकिन अगर आपको स्क्रीन साइज के बारे में पता है तो आपका मिनिमम साइज जो होता है 360x640 होता है फॉर मोबाइल एप्स एंड वेबसाइट। लाइक इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं, आपकी स्क्रीन है 360x640 ना, उसमें आपको नैव बार एंड जो स्टेटस बार है आपको इंक्लूड करने हैं, क्योंकि आपके पास जो एक्चुअल में डिजाइन करने के लिए एरिया होता है वो स्क्रीन की एक्चुअल हाइट से कम होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे का काफी सारा एरिया आपका स्टेटस बार और जो हमारा नेविगेशन बार है वो कवर कर लेते हैं। आपके पास एक्चुअल में डिजाइन करने के लिए सिर्फ 556 पिक्सल ही अवेलेबल होता है मिनिमम स्क्रीन पे, ठीक है ना। एंड जो हमारे स्टेटस बार है, नैव बार होते हैं, उनको आप एक सेपरेट कंपोनेंट बना के रखें, आपको बार बार इसे कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, आप सिंपली अपने कंपोनेंट लाइब्रेरी से ड्रैग कर सकते हैं। एंड ये कैसे करते हैं मैं आपको जस्ट इन अ मिनट दिखाऊंगा।
नाउ वी हैव सम मस्ट लर्न डिज़ाइन सिस्टम्स, ये आपको इग्नोर नहीं करने हैं, इनको आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ना है, आपको कोई डिज़ाइन कोर्स भी नहीं करना ना, इनको तो ज़रूर देखो, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ द डिज़ाइन सिस्टम यू शुड लर्न इज फ्रॉम गूगल। ना गूगल का जो डिज़ाइन सिस्टम है ना, उसको मटेरियल डिज़ाइन बोलते हैं, उसके अब तक 3 वर्जन आ चुके हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है वो है मटेरियल डिज़ाइन 3.0, उसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका जो पूरा डिज़ाइन सिस्टम है, इन्होंने बहुत डिटेल में हर कॉम्पोनेंट, हर प्रॉपर्टी के बारे में समझाया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इस पूरी वेबसाइट को चार्ट जाओ यार, मतलब इसकी एक एक लाइन इतने ध्यान से पढ़ो, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। तो बहुत बड़े तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, बट आई प्रॉमिस यू, अगर आपने ये पूरी वेबसाइट खत्म कर दी, लाइक इसका एक एक कंपोनेंट जाके पढ़ लिया, आपको इतना सीखने को मिलेगा। दुनिया का कोई डिजाइन कोर्स आपको इतना नहीं सिखा सकता यूआई डिजाइन के बारे में, जितना ये मटेरियल डिजाइन की वेबसाइट सिखा देगी आपको सोलो। मटेरियल डिजाइन से ही रेफर करके सारे डिजाइन सिस्टम्स हैं जो बाकी कंपनीज हैं, वो सब इसी को रेफर करके बनाती हैं, एक्सेप्ट एप्पल, वो उनका अलग सिस्टम है। बट जो 99% आप ऐप्स यूज करते हो, इसी को रेफर करके उनके डिजाइन सिस्टम्स बनते हैं। एक तरह से पहले गूगल कुछ लॉन्च करता है, उसको रेप्लिकेट कर करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना टच ऐड करके बाकी सारी चीजें बनती हैं, ठीक है ना। अब मटेरियल डिजाइन सिस्टम के 3 वर्जन है। सबसे पहला था मटेरियल 1, देन वी हैव मटेरियल डिजाइन मटेरियल 2.0, देन वी हैव द लेटेस्ट वन मटेरियल 3.0। ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप तीनों वर्जन्स पढ़ें, आपका मटेरियल डन, और आपको वर्जन चेंज करने के सिंपली M3 की जगह M1 टाइप करना है, m1.material.io, और आप m2.material.io करेंगे तो आप वर्जन 2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये सबसे पहला वर्जन था, ये एंड्रॉइड लॉलीपॉप मटेरियल डिजाइन। उससे पहले किटकैट में इस तरह से कुछ दिखता था, आपको याद हो तो। एंड एक रिवॉल्यूशन था डिजाइन इंडस्ट्री में पूरा, लाइक सारे ऐप्स इसी की वजह से चेंज हुए थे। इससे पहले सारे ऐप्स इस तरह के कुछ दिखते होंगे, आपको याद होगा तो आई विल रिकमेंड कि M1 से शुरू करो, ये थोड़ा सिंपलर है, क्योंकि मटेरियल 3 में ना चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं फॉर बिगिनर्स। आपको हो सकता है कुछ चीज़ समझ ना आए, इफ आप डायरेक्ट उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो जस्ट गो टू द मटेरियल डिजाइन वेबसाइट, स्टार्ट करो विद इंट्रोडक्शन, देन गो टू एनवायरमेंट, ऑल द प्रॉपर्टीज, देन वी हैव मोशन, देन वी हैव स्टाइल्स, फिर जस्ट क्लिक ऑन कलर्स। तो आपको इसमें प्रॉपर्ली बताएगा कलर्स एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। लाइक हियर वी हैव अ वीडियो, फिर जस्ट क्लिक ऑन इट, तो आपको बताएगा एक्चुअल में कलर्स वगैरह काम कैसे करते हैं, ठीक है ना। लेट मी पॉज इट। ओके, देन वी हैव द मटेरियल 2, एंड आपने एक बार मटेरियल 1 खत्म कर लिया तो मटेरियल 2 को पढ़ना बहुत ईजी होगा, कि मेजॉरिटी चीज़ें सेम ही हैं, कुछ चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, बट आपको बेसिक्स पता है, आपको स्क्रैच से नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप इस वेबसाइट को पूरा स्कैनिंग के थ्रू भी पढ़ पाओगे, इतना डेप्थ में भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें चेंज हुई थी पर इतनी भी ज़्यादा नहीं। ओके, व्हेन यू विल लैंड ऑन द मटेरियल डिजाइन पेज, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, डिजाइन, कंपोनेंट्स, डेवलपमेंट, नीचे भी कुछ कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। मटेरियल डिजाइन, तो आई विल गो टू द कंपोनेंट, तो आपको यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, लाइक आपका जो ऐप बार होता है, एक्शन बार होता है, ठीक है ना। देन वी हैव द बैकड्रॉप और कार्ड्स, ठीक है, द थिंग आई वाज टेलिंग यू अबाउट कार्ड्स, दिस इज व्हाट द कार्ड लुक्स लाइक। वो आप शेडोज और बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, तो ये चीज़ भी आपको अपने डिजाइन में डिक्लेयर करनी है पहले। देन वी हैव ऑल द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक रेडियो बटन्स, जस्ट गो एंड रीड अबाउट इट इन डिटेल। एंड इसमें 2 सेक्शन है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन डेवलपर्स के लिए होता है, तो अगर आप मटेरियल डिजाइन 2.0 पढ़ रहे हैं, आप अपने डेवलपर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनके पास पूरी कंपोनेंट लाइब्रेरी होती है, वो सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उनको स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में होता है उसका यूजेज, कि आप यूज ही क्यों करते हैं, आप इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में पढ़ पाएंगे, कौन से सिनेरियोज में कहाँ यूज करना है इसको, ठीक है। देन वी हैव द बिहेवियर, हाउ इट विल बिहेव व्हेन यू क्लिक ऑन इट। देन वी हैव अबाउट द थीमिंग, ठीक है ना, कि इसको कैसे कलर या फिर साइज वगैरह देना है उसके बारे में। एंड आई प्रॉमिस यू, आपने एक बार ये डिजाइन सिस्टम कंप्लीट कर लिया, आपकी आधी डिजाइन लर्निंग जर्नी तो वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आप थोड़ा बेटर चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे, ठीक है ना। जस्ट गो टू दिस वेबसाइट, इसके हर सेक्शन को ऐसे चार्ट जाओ भाई, और एक बार आप मटेरियल डिजाइन 2.0 खत्म कर दें, 3.0 पे आना। फिर मटेरियल डिजाइन 3.0 में जो मेन चीज था वो था डायनामिक थीमिंग, लाइक आपके वॉलपेपर से पूरा थीम उठा लेता है, वो कलर पैलेट अकॉर्डिंग जनरेट कर लेता है, वो आप पढ़ सकते हो कैसे काम करती है वो चीज़ें। ऑल्दो आपको डिजाइन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, एज अ बिगिनर डेवलपर उसको डेवलप नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली एज अ बिगिनर आप कितनी एडवांस डेवलपर के साथ तो काम करेंगे नहीं, अनलेस यू आर वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी। देन एक वेबसाइट है जिस पर आपको सारे डिजाइन सिस्टम्स मिल जाएंगे, लाइक जितनी भी कंपनियां होती हैं, लाइक आपकी एडोबी है, एप्पल है, एटलासियन, डेल, गूगल, तो इस पर जाओ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इट्स designsystems.surf, ठीक है। तो आप इसमें या तो डिजाइन सिस्टम वाइज पढ़ सकते हैं, लाइक क्लिक ऑन एनी डिजाइन सिस्टम, देन सेलेक्ट एनी टॉपिक्स, तो वो उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। या फिर आप किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट के थ्रू भी जा सकते हैं किसी भी डिजाइन सिस्टम में, लाइक क्लिक ऑन एनी कंपोनेंट, लाइक आई वांट टू रीड अबाउट लेट्स से बॉटम शीट, ठीक है ना। तो मेरे को एप्पल की बॉटम शीट के बारे में पढ़ना है, तो सिंपली आई कैन क्लिक, एंड जब भी आप टैब ओपन करते हो न्यू टैब में करना, एंड देयर इज अ शॉर्टकट टू डू इट, इफ यू जस्ट होल्ड डाउन कंट्रोल इन विंडोज एंड कमांड इन मैक। जब आप क्लिक करेंगे तो वो नए पेज पे खुलता है, ठीक है ना। ये क्रोम का शॉर्टकट है और ये किसी भी ऐप में काम करता है, ठीक है ना। आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो वो नए पेज में खुलता है, और इफ यू आर यूजिंग अ माउस लाइक दिस, तो आप मिडिल माउस जो बटन होता है उसको क्लिक करेंगे तो भी वो नए पेज में ही खुलता है, ठीक है ना। तो इस पे जाओ, सेम कंपोनेंट के बारे में अलग अलग डिजाइन सिस्टम से काम करो, आपको पता चलेगा एक्चुअल में वो चीजें बनाते कैसे, आपको बिल्कुल उसका स्क्रैच से प्रोसेस पता चलेगा, आपको कंपोनेंट्स बनाने आ जाएंगे, लाइक हाउ थिंग्स वर्क एक्चुअली। तो आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे जब भी आप कोई डिजाइन बनाओगे तो, लेकिन आपको प्रॉपर उसकी रीजनिंग पता होगी, उसके सारे रूल्स पता होंगे, क्यों काम करती हैं चीज़ें, उसका सारा बिहेवियर वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ लेट मी शो यू हाउ टू पब्लिश अ कंपोनेंट एंड एक्चुअली यूज इट, क्योंकि डिजाइन सिस्टम को हम नॉर्मल डिजाइन फाइल की तरह यूज नहीं करते कि आप कॉपी पेस्ट करने बैठ रहे हो, लाइक मैं एक फॉन्ट कॉपी कर रहा हूँ फिर मैं स्क्रीन में लेके जा रहा हूँ, वैसे काम नहीं करते हम। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट अ न्यू डिजाइन फाइल, या फिर आपको डिजाइन सिस्टम यूज कर रहे हैं। लेट मी शो यू एग्जांपल बाय मटेरियल 3 डिजाइन किट, आपको फिग्मा कम्युनिटी में मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे मेरे पास ये डिजाइन सिस्टम है, ठीक है ना, और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। हियर वी हैव ऑल द डिफरेंट कलर पैलेट्स एंड द टेक्स्ट स्टाइल, देन वी हैव कंपोनेंट्स। इफ यू जस्ट गो इन द कंपोनेंट पेज, या हमारे पास सारे कंपोनेंट्स, लाइक हमारा बैजेस हैं, ये हमारा बॉटम ऐप बार है, देन वी हैव बटन्स, लाइक बटन की सारी स्टेट्स हैं। तो आप देख पाएंगे ये एक्चुअल में कंपोनेंट है, ठीक है ना। फिर जस्ट क्लिक ऑन एनी वन ऑफ, तो ये हमारा मास्टर कंपोनेंट है, उसके अंदर हमारी डिफरेंट वेरिएंट्स है। अब अगर मैं सारे कंपोनेंट्स अपने डिजाइन में यूज करना चाहता हूँ, इसको यूज करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं इसी में से पेज बनाऊँ, प्लस करके कॉपी करके पेज बनाऊँ, इस पर डिजाइन करना शुरू कर दूँ। बट इट्स नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि यार बहुत सारे पेजेस बनाओगे आप अपने, तो मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होगी ना। इसको करने का जो सही तरीका है वो आप इसको अपनी लाइब्रेरी में पब्लिश कर दें, ठीक है ना। अब लाइब्रेरी बनाने के लिए आपको फिग्मा का प्रीमियम प्लान चाहिए होगा। इफ आप फिग्मा का प्रीमियम प्लान खरीद सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट आई एम अज्यूमिंग यू आर अ स्टूडेंट इफ यू आर वाचिंग अ वीडियो, तो उस केस में आप फिग्मा का स्टूडेंट पैक ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको फिग्मा फ्री में दे देगा। नाउ टू गेट द फिग्मा एजुकेशन पैक, यू जस्ट हैव टू गो टू दिस वेबसाइट figma.com/education। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सिंपली क्लिक ऑन गेट वेरीफाइड। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, फिल कर देना। कुछ दिन में आपका फिग्मा एजुकेशन प्लान एक्टिवेट हो जाएगा, आप फिग्मा के प्रीमियम फीचर्स यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको आना है होम पे, तो लेफ्ट साइड में आपके एक ऑप्शन होगा क्रिएट न्यू टीम, सिंपली क्लिक ऑन इट। आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, फिल कर देना, उसके बाद आपकी टीम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देन अपने डिजाइन सिस्टम पे वापस आना, पहले तो डीसेलेक्ट एवरीथिंग बाय प्रेसिंग एस्केप और क्लिक ऑन एम्प्टी कैनवस। देन इसके नाम के लेफ्ट साइड में दिखाता है वो कहाँ पर प्लेस दिलाएगा, भाई हमारे ड्राफ्ट्स में, हमारी लाइब्रेरी में नहीं है, ये हमारे ड्राफ्ट्स में। ड्राफ्ट्स फाइल होती है, हम सिंपली क्रिएट करते हैं तो ड्राफ्ट्स में जाती है वो। तो देन हमारे पास उसका नाम है, देन वी हैव द एरो, सिंपली क्लिक ऑन द एरो, देन क्लिक पब्लिश टू लाइब्रेरी। अब जब आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा कि मूव दिस फाइल टू टीम्स टू पब्लिश द एसेट्स, तो सिंपली आपको मूव टू टीम कर देना, अपनी टीम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। और टीम आपको सिंपली अपनी टीम के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना। बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स नहीं होते, व्हाट यू हैव टू डू सिंपली क्लिक ऑन द प्लस आइकन और आप कोई भी नया प्रोजेक्ट बना पाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी था, विल सेलेक्ट द फर्स्ट वन, ठीक है ना, देन मूव। तो इसमें जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, लाइक आपकी जो कलर स्टाइल है एंड आपके जितने भी बटन कंपोनेंट्स है, वो सब पब्लिश कर देगा एंड उसके बाद आपको उसको किसी दूसरी फाइल में यूज कर पाएंगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यार, कंपोनेंट्स को ही पब्लिश करेगा सिर्फ ये। अगर कोई मैं नॉर्मल ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूं तो ये इसको पब्लिश नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल मैं इसको कंपोनेंट बनाता हूँ ना। कंपोनेंट बनाने के लिए सिंपली सेलेक्ट द एलिमेंट एंड क्लिक ऑन द क्रिएट कंपोनेंट बटन, और आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। बट इफ आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाने हो, लाइक इफ आई शो यू एग्जांपल, लाइक आई हैव सो मेनी आइकन्स हियर, अगर मेरे को सारे कंपोनेंट्स बनाने तो मैं एक एक करके कंपोनेंट नहीं बनाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, देन क्लिक ऑन दिस स्मॉल एरो कंपोनेंट के साइड वाले में, देन चूज क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है ना। गलती से भी यार दूसरा वाला ऑप्शन चूज मत कर लेना, क्रिएट कंपोनेंट सेट या फिर क्रिएट कंपोनेंट, वो वरना एक कंपोनेंट में ही मर्ज कर देगा सबको, ठीक है ना। वी डोंट वांट दैट, वी वांट मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जब मैं इसको पब्लिश करूंगा, ठीक है, पब्लिश लाइब्रेरी, चूज द मूव टू टीम्स, ठीक है, चूज दिस, तो ये बाय डिफॉल्ट सारे सेलेक्टेड रखता है। आपको कोई कंपोनेंट पब्लिश नहीं करना, आपको कोई कंपोनेंट अगर पब्लिश नहीं करना, यू कैन आइदर अनसेलेक्टेड, और आप उसको रीनेम कर सकते हो, लाइक सिंपली सेलेक्टेड, प्रेस कंट्रोल आर और कमांड आर, और आप उसके स्टार्ट में कैसे अंडरस्कोर ऐड कर दो तो वो उसको पब्लिश नहीं करेगा। और आप अंडरस्कोर की जगह एक डॉट भी ऐड कर सकते हैं तो भी उसको वो पब्लिश नहीं करता। लेट मी शो यू, इफ आई जस्ट गो एंड पब्लिश लाइब्रेरी, तो उसने वो 10K वाला आइकन एक्सक्लूड कर दिया, लाइक इफ आई सर्च फॉर 10K, तो एक वो हिडन में, तो उसने उसको हिडन में मूव कर दिया, लाइक वो पब्लिश नहीं करेगा उसको, ठीक है ना। तो एक बार पब्लिश जब आपकी फाइल पूरी हो जाए तो उसके बाद आपको अपनी डिजाइन फाइल में आना है, लेट्स से दिस डिजाइन फाइल। तो उसके बाद आपको अपने एसेट्स पैनल में जाना है जो लेयर्स पैनल के साइड में होता है। सिंपली क्लिक ऑन द लाइब्रेरी बटन, जो हमारी बुक का आइकन होता है यहाँ पर, क्लिक हेयर। जो आपकी जितनी भी पब्लिश्ड फाइल है वो सब आपको यहाँ पर दिखाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली क्लिक ऑन द ऐड बटन, आई हैव ऑलरेडी एडेड, तो वो दिखा देगा। एंड जब भी मैं अपनी मेन डिजाइन सिस्टम में चेंज करूंगा, फिर वो फाइल जो मैंने पब्लिश करी है उसमें मैं चेंजेस करूंगा, तो उसको मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। लेट मी शो यू, लाइक इफ आई जस्ट मेड सम चेंजेस टू दिस, लाइक मैं इसको मूव करता हूँ, लाइक मैं साइज छोटा करता हूँ इसका, ठीक है ना। देन आई हैव टू गो टू द एसेट्स पैनल, क्लिक ऑन द बुक आइकन, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा अपडेट का। अभी पब्लिश का आ रहा है क्योंकि मैंने पब्लिश नहीं करी है, बट अगर अपडेट्स करेंगे ना तो अपडेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो डिजाइन फाइल है उसमें आपको वापस आना है, गो टू द लाइब्रेरी ऑप्शन, अगेन गो टू अपडेट्स, तो आपको यहाँ पे सारे अपडेट्स दिखा देगा आपने जो भी करे हैं, ठीक है ना। एंड मेक श्योर जब भी आप अपना डिजाइन सिस्टम बनाए तो अपने डेवलपर को बैठ के एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि उसको चीजें नहीं समझ आएंगी, क्योंकि आपने डिजाइन करा है, आपको पता है क्या चीजें कैसे काम करनी है, कितनी बटन की कौन कौन सी स्टेट्स हैं।
उसको बैठो एक बार डिजाइन सिस्टम पूरा बता दो, वो भी अपने कंपोनेंट्स बना लो, क्योंकि यार डेवलपमेंट में भी सेम चीज होती है। आप एक बार कंपोनेंट बना लेते हो, उसको बार बार यूज करते रहते हो, आपको स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने डेवलपर को एक बार बैठ के डिजाइन सिस्टम पूरा एक्सप्लेन कर दो, उसके लिए भी ईजी रहेगा और आपके लिए भी, ठीक है ना। एंड डिजाइन सिस्टम में और भी चीजें होती है, बट मैंने आपको एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, इससे आप अपना बेसिक डिजाइन सिस्टम सेटअप कर पाएंगे। एंड जैसे जैसे आप डिजाइन सिस्टम्स पे काम करेंगे, आपको और भी चीजों के बारे में पता चलेगा, कुछ सम एडवांस टेक्निक एंड सम एडवांस प्रॉपर्टीज, सो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दोस थिंग इन योर डिजाइन सिस्टम। एंड दिस वाज फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इफ आपने कुछ नया सीखा तो मेक श्योर दैट यू कमेंट ऑन द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।